जय माता जी मित्रों, एसएम ज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों। आज हम आपको बताएंगे मृत्यु का दर्द कितना होता है। देखो मित्रों, मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को आनी ही है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब मृत्यु आती है तो आदमी अपने अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकता। न ही वो पाप के बारे में सोच सकता है और न ही वो पुण्य के बारे में सोच सकता है, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी भयानक काल है जो मनुष्य को तड़पने पर मजबूर करती है। और जब मृत्यु आती है तो मनुष्य न ही अपने परिवार के बारे में सोचता है और न ही अपने बच्चों के बारे में सोचता है। घर परिवार ज़मीन दौलत सब कुछ कितना भी हो, लेकिन मृत्यु उसको किसी के बारे में सोचने नहीं देती, क्योंकि मृत्यु का दर्द ही इतना होता है कि वो सोच भी नहीं सकता। केवल वो मृत्यु का जो दर्द है वो दर्द को ही महसूस करता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तभी उतना दर्द होता है और उतना ही दर्द मृत्यु में होता है, क्योंकि जो मनुष्य जन्म लेता है वो भूल जाता है, उस दर्द को भूल जाता है। और जब मृत्यु आती है तभी उसको उतना ही दर्द लगता है जितना कि वो सहन करके आया है। मनुष्य को अगर सच्चा ज्ञान हो जाए कि मृत्यु 5 तत्व की होती है, ये शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती, क्योंकि आत्मा अमर है। आत्मा कभी मर नहीं सकती, आत्मा को कभी मृत्यु आ ही नहीं सकती। और जो हम लोग जिसको मृत्यु बोल रहे हैं वो तो 5 तत्व की जो शरीर बना है वो शरीर की मृत्यु है। जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है तब तक उसको दर्द रहता है, और जिस दिन आत्मा ये शरीर को छोड़ देगी तब आत्मा शरीर से मुक्त हो जाएगी। तभी सब खत्म, जो भी है वो दर्द खत्म हो जाएगा। और आत्मा जो अपने कर्मों के हिसाब से दूसरी बार जन्म लेगी, क्योंकि जन्म कोई भगवान नहीं देता। जन्म अपने कर्म के हिसाब से ही हम खुद लेते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हम उच्च कोटि में अवतार लेंगे, और अगर गलत कर्म किए, पाप बहुत किए, तो हम जहाँ चाहें वहाँ अवतार नहीं ले सकते, क्योंकि अवतार लेने की जो शक्तियाँ होती है वो हम खो देते हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो वो शक्ति हम में मौजूद रहेगी, और हम जब भी ये देह छोड़ेंगे, ये शरीर को छोड़ेंगे, तभी हम जहाँ भी अवतार लेना है वहाँ हम खुद ले सकते हैं, क्योंकि हमारा कर्म अच्छा होता है। इसीलिए हम जहाँ चाहे वहाँ अवतार ले सकते हैं। लेकिन पापी लोग जो होते हैं वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ अवतार नहीं ले सकते, उसको तो निचली योनियों में ही जाना पड़ेगा। हम जब तक जिंदा रहेंगे अच्छा कर्म करके ही जाएंगे। और क्योंकि ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ ये वेद पुराण भागवत गीता का ही ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के हिसाब से ही पूरी दुनिया चलती है। इसीलिए मित्रों, जीवन में अगर हो सके तो अच्छा करना, बुरा किसी का मत करना। और अगर किसी का अच्छा ना हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरा कभी मत करना, क्योंकि बुरा कर्म करने से हमको इस जन्म में हमको मनुष्य अवतार मिला है तो हम खुश रह सकते हैं बुरा कर्म करके। लेकिन जिस दिन ये शरीर छूट गया, ये आत्मा शरीर से मुक्त हो गई, और उसके बाद जो तकलीफ़ होगी वो हम सोच भी नहीं सकते। काफ़ी बहुत ऐसे भी लोग हैं जो बताते हैं मनुष्य अवतार मिला है तो कुछ भी करके पाप की कमाई से
कुछ भी गलत काम करके पैसे कमाए और अपना जीवन सुखी बनाए, लेकिन जीवन तो सुखी कब तक बनाओगे, क्योंकि ये जीवन तो कल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद मरने के बाद आत्मा का क्या? वो आत्मा के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। और जो ज्ञानी लोग हैं वो हमेशा आत्मा के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में बहुत ही अच्छी तरह सोचते हैं, क्योंकि उसको मालूम होता है कि मरने के बाद आत्मा की गति जो है अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए अच्छे लोग कभी पाप नहीं करते, हमेशा पाप से दूर रहते हैं और धर्म के साथ रहते हैं। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ अच्छे ही काम करो, गलत काम ज़िंदगी में करना नहीं। बस एक ही बात ध्यान में रखनी है कि हम जब तक जिएंगे अच्छा काम करेंगे, और पुण्य का कर्म करने से ही आत्मा की सद्गति होती है। इसीलिए अच्छा कर्म करो, क्योंकि सत्य ही सब कुछ है और सत्य से बढ़कर और इस दुनिया में कुछ नहीं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मित्रों। जय श्री कृष्ण मित्रों।